हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेमेस्टर 1 का सिलेबस के बारे में देखेंगे। जो NEP मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो बनाया गया है नया सिलेबस, उस सिलेबस में सेमेस्टर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरे सिलेबस की जानकारी इसमें प्राप्त होगी। चलिए देखते हैं आगे हम लोग जैसे कि जानते हैं, इसका नाम रखा गया है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, NEP 2020 के अंतर्गत आता है और ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और ये जो सेशन है 22-23 के लिए है। आगे भी यही सिलेबस रहेगा बस, लेकिन अभी नया सेशन जो विनोबा भावे में स्टार्ट किया गया है वो 2022 और 2023 के लिए है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने फुल मार्क्स के होंगे, कितने कहाँ से होंगे, उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। ये सेमेस्टर 1 में हम लोग जो टॉपिक है, ये हमारा जो पहला पेपर है, उस पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ जोग्राफिकल थाट। ये पेपर का नाम है। टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो 75 रहेंगे और जो 25 मार्क्स रहेंगे वो प्रैक्टिकल का रहेंगे। ठीक है, तो इस 75 में किस प्रकार से डिवाइड किया गया है उसके बारे में आइए देखते हैं। इसमें 75 में जो 15 मार्क्स हैं वो आपके रहेंगे इंटरनल और 60 मार्क्स आपके एक्सटर्नल। ये आपका हुआ ये थियोरेटिकल जो आप एग्ज़ाम दोगे उसका इतने मार्क्स के रहेंगे और 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, जैसा कि अभी हमने बताया। और इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे और देखो किस प्रकार से मार्क्स रहेंगे, यहाँ पे बताया गया है। 15 मार्क्स रहेगा इंटरनल, सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन है जो इस सेमेस्टर में 2 कंपोनेंट से आपको मार्क्स मिलेगा। पहला 10 मार्क्स मिलेगा जो आपको रिटेन होगा और 5 मार्क्स जो होगा आपका अटेंडेंस के मार्क्स पे आधारित होगा। ठीक है, तो टोटल 15 मार्क्स हो गया। और एक्सटर्नल में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होता है 60 मार्क्स का होगा, उस पूछा जाएगा 2 ग्रुप में रहेगा। पहला ग्रुप A रहेगा, दूसरा ग्रुप B रहेगा। ठीक है, पहला ग्रुप में एक क्वेश्चन रहेगा, नंबर 1 क्वेश्चन, जिसमें से वेरी शॉर्ट आंसर देना होगा इसमें। ठीक है, सब जो होंगे 5 क्वेश्चन होंगे और एक मार्क्स का होगा। ठीक है, जिस प्रकार से MCQ होते थे या MCQ नहीं होके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, तो इसमें से एक मार्क्स का होगा। ठीक है, एक मार्क्स एक होंगे, जिसमें से टोटल क्वेश्चन जो है यहाँ लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, विच विल कंटेन 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि ग्रुप A में भी, 1 मिनट इसको हम अच्छे से ड्रॉ करके बताते हैं। चलिए देखो, पहला ग्रुप A रहेगा, दूसरा ग्रुप B रहेगा। ग्रुप A में 1 2 3 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चंस में यह जो क्वेश्चंस होंगे वह 5-5 मार्क्स का होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर भी 3 क्वेश्चंस रहेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और ये 3 जिसमें से 1 नंबर कंपलसरी रहेगा, बाकी 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें 3 नहीं 5 क्वेश्चंस होंगे पहला वाले नंबर में। ये जो पहला क्वेश्चंस रहेंगे उसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे जो 5 मार्क्स का होगा, और ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे। ये भी तो ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 में रहेगा, इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे। 5 दिए, 15 मार्क्स ग्रुप A में रहेंगे। और ग्रुप B में टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें लॉन्ग आंसर राइटिंग होगा और जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको बनाना होगा, और वो 3 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो 15-15 मार्क्स के होंगे। तो 15 दिया 45 मार्क्स इधर हो जाएगा। तो टोटल 15 और 45 कितना हो गए, 60 मार्क्स का। तो आपके पास जो दिया गया था एक्सटर्नल में एग्ज़ाम जो होगा वो इस टाइप से होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देख सकता है। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं।
हम देखते हैं इसमें कि किस प्रकार से जो है उस सिलेबस को भाग में बांटा गया है। जो हम लोग अभी जो पढ़े हैं, जिस टॉपिक बताएं कि हमारा जो हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट है, उस टॉपिक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में 4 मॉड्यूल में बांटा गया है। पहला मॉड्यूल देखते हैं, आइए। पहला मॉड्यूल में दिया गया है कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है। ज्योग्राफिकल क्या लिखा है, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। तो नेचर हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी का जो नेचर है वो किस प्रकार से है। स्कोप ऑफ क्या है ये, ज्योग्राफी मीन्स हम लोग उसके कार्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि ज्योग्राफी का जो कार्य क्षेत्र है वो किस प्रकार से, मतलब उस उनका उनका किस प्रकार का कार्य क्षेत्र है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसमें डिटेल से भी पढ़ेंगे कि कार्य क्षेत्र होता क्या है उसका, और वह किस प्रकार की प्रकृति का पाए जाता है, मतलब ज्योग्राफी का जो है वह उसका मतलब पूरा उसका बायोडाटा टाइप में हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का जो क्लासिफिकेशन जो है, मतलब वर्गीकृत करेंगे उसको हम ये साइंस के रूप में, या फिर हम लोग यह कह सकते हैं कि ज्योग्राफी किस प्रकार से साइंस से कोरिलेट करता है, वह से किससे सहसंबंध है, उसके बारे में इसके जानेंगे इस मॉड्यूल में। ठीक है, फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस मीन्स मतलब होता है परिकल्पना किसके बारे में, स्पेस के बारे, स्थान के परिकल्पना, और हम लोग स्थान की परिकल्पना और भूदृश्य की परिकल्पना के बारे में जानेंगे कि यह जो स्थान की परिकल्पना को हम लोग किस प्रकार से बताया गया है भूगोल को, और लैंड ये हमारे भूदृश्य के अनुरूप किस तरह भूगोल को बतलाया गया है उसके बारे में उसका विस्तार से जानेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला मॉड्यूल में हमारा दिया गया है, उसमें बताया गया है डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि ज्योग्राफी का जो कैसे डेवलप मतलब विकास कैसे हुआ है उसको हम हर स्टेजेज में पढ़ेंगे। स्टेजेज में बांट दिया गया है कि एंशियंट में कैसे बढ़ा, मेडुअल में कैसे बढ़ा, उसके बाद हमारे मॉडर्न में कैसे बढ़ा। तो उस जो विकास हुआ है उसमें जिन जिन भूगोलवेताओं का योगदान है उसके बारे में जानेंगे। देखो उसमें एंशियंट में जैसे पढ़ेंगे हम लोग ग्रीक, रोम, अरब एंड इंडिया, ये सारे जितने भी यहाँ के भूगोलवेता हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, वो किस प्रकार से भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया है। ठीक है, फिर मेडुअल पीरियड में पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी एंड मॉडर्न पीरियड, तीनों में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सारे जितने भी हम लोग बोले ग्रीक, रोम, अरब और इंडिया में जितने भी भूगोलवेताएँ हैं उसके अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जर्मन स्कूल, फ्रेंच स्कूल एंड ब्रिटिश स्कूल, ये अमेरिकन स्कूल। ये स्कूल मीन्स क्या होता है कि ये डिवाइडेड कर दिया गया है कि ये यहाँ के जो भूगोलवेताएँ हैं वह किस प्रकार से हमारे ये ज्योग्राफी के जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसके विकास में क्या क्या योगदान दिए हैं उसके बारे में इसमें जानेंगे। उसके बाद हम लोग कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे किसका किसका, जो फेमस हमारे भूगोलवेता हैं, होमबोल्ट, रिटर, रेडचेल, ब्लाच एंड हॉडसन के बारे में जो ज्योग्राफी का जितने भी योगदान दिए हैं, ये सारे फेमस क्या है, बहुत योगदान रहा है हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आगे मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफिकल नॉलेज एंड पीपल कैरियर इन ज्योग्राफी। हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफिकल में मतलब जो भूगोल का जो नॉलेज है वो किस प्रकार से हमारे काम आते हैं, और यह इसमें क्या हमारे रोजगार क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से प्राचीन में हम लोग को ये प्राचीन से लेकर अभी तक हमारे वर्तमान में भूगोल का जो हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं एज ए रोजगार और एज ए नॉलेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मेथड एंड टेक्निक इन ज्योग्राफी, हम लोग मेथड और टेक्निक के बारे में भी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में कौन कौन से मेथड्स आए, टेक्निक क्या आए, किस प्रकार से क्रांति आई उसके बारे में, जैसे कि क्वांटिटेटिव, बिहेवियरलिज्म, रेडिकल एंड ह्यूमनिस्टिक एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि क्वांटिटेटिव मात्रात्मक एक प्रकार की हम लोग को क्रांति आया था, उसमें भी उसके किस प्रकार से जो सुधार हुआ उसके बारे में जानेंगे। बिहेवियर मतलब व्यवहारिक
अग्र सुधारवादी रेडिकल एंड ह्यूमनिस्टिक जो हमारे हैं मानवतावादी। इन्वायरमेंटल को तो हम लोग जानते हैं, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरणीय जितने भी चेंजेस आए हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग टेक्निकल में हम लोग जो पढ़ेंगे वो GIS पढ़ेंगे, जिसको हम जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। और इसमें हम GPS के बारे में पढ़ेंगे एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। ये हमारे टेक्निकल पार्ट्स हुए। इसमें हम लोग जिसको रिमोट सेंसिंग में दूर संवेदन तकनीकी और GPS जैसे हम लोग जनरली यूज़ करते हैं GPS को, उसको जैसे हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं ना GPS, वो क्या किस काम में आते हैं, हमारे नेविगेशन के काम में आते हैं, हमें किसी क्षेत्र के बारे में बतलाते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर कार्टोग्राफी, हम लोग का जो कार्टोग्राफी है, हम लोग बनाते हैं किसी भी मानचित्र के बारे में, उसके बारे में किस प्रकार से है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा मॉड्यूल में डुअलिज्म, द्वैतवाद, है ना, द्वैतवाद के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम लोग पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि द्वैतवाद क्या है। फिर उसके बाद फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। रीजनल एंड वर्सेस सिस्टमेटिक मतलब फिजिकल भौतिक, ह्यूमन मतलब मानव भूगोल। फिर उसके बाद रीजनल क्षेत्रीय वर्सेस क्या सिस्टमेटिक क्रमबद्ध भूगोल। ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। मैन वर्सेस इन्वायरमेंट, मैन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। रिलेशनशिप हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि बहुत सारे हमारे भूगोलवेताओं थे, उस जो मैन और इन्वायरमेंट जो थे, पीपल और इन्वायरमेंट का जो रिलेशन बतलाया था, वो बहुत सारे भिन्न भिन्न सबका तो क्या कहते हैं, जो हमारे थिंक था उन लोग का जो थ्योरी भी था वो भिन्न भिन्न था। जैसे कि बहुत कोई मानते थे डिटर्मिनिस्ट टाइप में, कोई पॉसिबिलिज्म टाइप में, कोई न्यू डिटर्मिनिस्ट के टाइप में, है ना। डिटर्मिनिस्ट नवनीतिवाद मतलब नीतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद में इसके बारे में डिवाइड किया गया था। तो आगे हम लोग पूरा डिटेल से इस सब चीज़ के बारे में जानेंगे। और इसका जो बुक है वो अभी जो हमारे मार्केट में आए हुए हैं, अभी तो फ़िलहाल यही मिलेंगे। इसलिए बुक लेने बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सिलेबस के अनुसार सारा टॉपिक्स दिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि इसी बुक से पढ़ा जाए, हमारे बहुत सारे बुक्स हैं, हमारे लाइब्रेरी में भी बुक्स हैं, उससे भी निकाल के पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे लाइब्रेरी में बुक है एक माजिद हुसैन का, ये भौगोलिक चिंतन मतलब जोग्राफिकल थॉट पर, उसका बुक्स भी पढ़ सकते हैं। उसका बुक्स पढ़ने में उसमें अच्छे से डिटेल से दिया गया है। ये बुक इसलिए क्योंकि कम से कम डायरेक्शन तुमको पता रहे कि हमको क्या क्या पढ़ना है इस बुक से। ज़्यादा नहीं, बहुत सस्ता है ये बुक्स, ले सकते हो। आगे हम लोग धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।